नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही बड़ा सा ट्रैवल बैग। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा बैग है, काफ़ी इसमें जगह है और इसमें बाहर की तरफ 3 पॉकेट है, एक ये सामने की तरफ पॉकेट है, 2 पॉकेट ये देखिए बड़े बड़े पॉकेट दोनों साइड में है। आप इसे मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बैग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा, या फिर देखिए इस तरह से आप इसमें किसी भी मौसम के कपड़े स्टोर करके आराम से इसमें जो सीजनल कपड़े होते हैं उसको स्टोर करके इसमें रख सकते हैं। शेप और साइज इसका एकदम परफेक्ट है। इस बैग को बनाने के लिए आप किसी भी फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे सोफ़ा का जो कवर बनाने के लिए कपड़ा आता है उससे बनाया है। बीच में ये देखिए 1/2 इंच मोटा फोम लिया है और अस्तर के लिए आप कोई सा भी पुराना बेडशीट या फिर साड़ी या फिर कोई भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों को मिला के इस तरह से देखिए सिलाई करना है। इसकी जो लंबाई है वो है 24 इंच और चौड़ाई 15 इंच, यानी कि 24/15। सेम इसी तरह के 4 पीस हमें तैयार करने हैं। तो देखिए इस तरह से ये मैंने 4 पीस बिल्कुल बराबर रेडी कर लिया है। ये 4 पीस हो गए हैं और एकदम बराबर है ये चारों पीस। अब इसके अलावा हमें देखिए 2 पीस और लेना है, ये जो साइड में हम लगाएंगे बैग के। इसकी जो लंबाई है वो है 14 इंच और चौड़ाई भी 14 इंच है। 14/14 के ये 2 पीस हमें लेने, देखिए दोनों बैग के साइड में लगेंगे। फिर लास्ट में हमें ये देखिए पॉकेट लेना है। तो पॉकेट के लिए मैंने लिया है ये 9 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा ये कपड़ा, जिसमें हमें जिप लगाना है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये 3 जो 2 साइड में है और ये जो पॉकेट है, इसके अलावा ये जो 24/15 वाला पीस है उसमें से एक में हम ये जिप लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जो बड़ा वाला पीस है 24/15, इसको देखिए इस तरह से हम बीच से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बीच से इसको फोल्ड करके कट कर लेंगे, या तो आप इसमें बीच में बिल्कुल निशान लगा के इस तरह से कट करें। अब इसके बीच में हमें जिप को लगाना है। तो जिप तो जैसे जानते हैं कपड़े को सीधा रखना है और जिप को उल्टा रख के फिर सिलाई करनी है। अब देखिए इसको हम पलट के ये देखिए इस तरह से प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो दूसरा पीस हमने इसमें कट किया है उसको इसमें मिला के जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से मिला के सिलाई करेंगे इसमें। अब इसको भी देखिए पलट के हम प्रेस स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये बैग के ऊपर की तरफ लगेगा। अब इसमें हम दोनों साइड से रनर डालेंगे। तो देखिए पहले एक तरफ इस तरह से रनर को डालना है, फिर दोनों साइड बराबर करते हुए खींच लेंगे हम, और फिर दूसरा रनर दूसरी साइड से हम डालेंगे। तो ये रनर डाल लिया है मैंने। तो ये रेडी हो गया है बिल्कुल, जो कि बैग के ऊपर का कवर है। इसके अलावा साइड वाला पीस हम रेडी कर लेते हैं। तो ये जो दोनों साइड में लगाएंगे उस पे हम देखिए ये 4 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। अब जहाँ पर हमने ये मार्क किया है वहाँ पर इसको कट करेंगे। कट करने के बाद यहीं पर हमें जिप लगाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा पीस है ना, साइड पीस, उसको भी हम निशान लगा के कट कर लेंगे। उसमें भी हमें जिप को लगाना है। तो जैसा कि पहले मैंने ये जिप लगाया था कपड़े को सीधा रखते हुए, और जिप को उल्टा रख के इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद इसको पलट के प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा हिस्सा हमने इसमें कट किया था उसको इसमें जॉइंट करके इस तरह से सिलाई करेंगे। इसको भी प्रेस स्टिच करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। जो दूसरा साइड वाला हिस्सा है उसको, उसमें भी हम ये जिप को लगा लेंगे कट करके। तो ये देखिए दोनों में ये मैंने जिप को लगा लिया है। अब इसमें हम रनर डालेंगे। तो इसमें मैं एक ही रनर डाल रही हूँ।
दोनों में रनर एक एक डाल लेना है। बस इसी तरह से दूसरे वाले पीस में भी रनर डाल ले। अब जो हम पॉकेट है ना उसको भी, उसमें भी जिप को लगा लेते हैं। तो ये जो सामने पॉकेट लगेगा ना 9x10 वाला जो पीस है, उसमें हम देखिए ऊपर की तरफ से ये 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जहाँ पर हमने ये निशान लगाया वहाँ से इसको कट करेंगे और इसमें जिप को अटैच करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि दोनों साइड वाले हिस्से में जिप को अटैच किया। तो देखिए इसमें मैंने जिप को लगा लिया है, रनर को लगा लिया है, इन तीनों को। तो ये तीनों में जिप और रनर लग गए हैं। 2 ये साइड में लगेंगे बैक के और एक ये जो सामने की तरफ पॉकेट रहेगा। अब जो दोनों साइड वाला हिस्सा है ना उसमें हम पॉकेट तैयार करते हैं। तो कोई भी आप अस्तर के लिए मजबूत कपड़ा ले लें और चारों तरफ से इसको सिलाई कर लें। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पीस में भी अस्तर लगा के चारों तरफ से सिलाई कर लें। तो हमारा ये साइड पॉकेट रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाले जो साइड पीस है उसमें भी हमें पॉकेट लगा लेना है, अस्तर लगा लेना है। तो देखिए दोनों पॉकेट ये हमारा रेडी हो गया है और काफ़ी बड़ा पॉकेट बना है। तो इसमें भी देखिए ये पॉकेट मैंने तैयार कर लिया है। तो ये दोनों साइड वाला हिस्सा तैयार हो गया है। अब जो 4 पीस हमने बड़ा वाला तैयार किया तो उसमें से एक पीस को लेंगे और देखिए इस तरह से हम बीच से फोल्ड करके उसमें मार्क करेंगे। और ये जो पॉकेट हमने कट किया था 9x10 वाला, उसको भी देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करके इसमें भी निशान लगा लेंगे। और ये देखिए ऊपर की तरफ से हमें ये 4 इंच पे मार्क करना है। 4 इंच ये नीचे हमें ये पॉकेट को लगाना है। तो पॉकेट को देखिए पहले इस तरह से उल्टा करके सिलेंगे, फिर उसके बाद पलट के सीधा करके ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से हमें सिल लेना है। उसको देखिए अब इसको पलट के फिर ऊपर से सिलाई चलाएंगे। अब इसको देखिए नीचे की तरफ इस तरह से हल्का सा ये फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ हम सिलेंगे। तो ये देखिए पॉकेट इसमें मैंने जोड़ लिया है। दोनों साइड में जो हमने खुला रखा है ना उसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो देखिए दोनों साइड से बराबर बेल्ट को लगाएंगे। तो ये 2 पीस बेल्ट मैंने लिया है। ये है 56 इंच लंबा, 56 इंच लंबा 2 बेल्ट मैंने लिया है। इसको देखिए जो पॉकेट है ना इसके ऊपर हम इस तरह से रखते हुए और ऊपर से ये फोल्ड करते हुए देखिए इस तरह से हम दोनों साइड में सिलाई करेंगे। पॉकेट के दोनों साइड में ऊपर से हमें ये 3 इंच पे छोड़ के तब सिलना है। तो ये मार्क कर लेते हैं ताकि सिलते हुए आसानी रहे। तो इतना हमें छोड़ के तब सिलाई करनी है। देखिए 3 इंच पे दोनों साइड से ये निशान लगा लेंगे और फिर वहीं से हमें सिलना है इसको। बिल्कुल इसी तरह से एक पीस हम और लेंगे, इस तरह से रख के निशान लगा लेंगे। इसमें भी हमें बेल्ट को लगाना है। तो देखिए इस तरह से बराबर निशान लगाते हुए जैसे हमने इसमें लगाया था पहले वाले में, वैसे इसमें भी मार्क करके देखिए इस तरह से दोनों साइड से बेल्ट लगा लेंगे बिल्कुल बराबर करके। तो ये देखिए एक साइड में मैं आपको ये बेल्ट लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से हमें बेल्ट को सिलाई करनी है। ऊपर की तरफ 2 या 3 सिलाई चला लें ताकि सिलाई मजबूत रहे, बेल्ट खुले ना। अब देखिए इस तरह से सीधा रखते हुए दूसरी साइड भी हम ये सिल लेंगे। तो ये देखिए पॉकेट भी हमारा बंद हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी हम बेल्ट को सिलाई करेंगे। तो ये देखिए ये दोनों पीस मैंने रेडी कर लिया है। दोनों में ये ऊपर की तरफ से ये छोड़ते हुए बेल्ट को मैंने सिलाई कर लिया है। अब हम तीसरा पीस लेंगे। देखिए इसको इस तरह से हम दोनों को मिलाते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा पीस है ना उसको भी हम इसमें देखिए इस तरह से सिलाई करेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से इसका शेप आएगा। इस तरह से सिल लेना। अब दूसरा जो पीस है, दूसरा पार्ट है, उसको भी हम इसमें दूसरी तरफ जोड़ेंगे इस तरह से। तो ये 3 पीस आपस में ये जुड़ गए हैं। अब ये तीनों पीस हमने इसमें जोड़ लिया है। अब ये जो चौथा पीस है जिसमें कि हमने जिप को लगाया था, उसको इसमें मिला के सिलना है। तो देखिए इस तरह से पहले एक साइड सिलेंगे, फिर ये दूसरी साइड इस तरह से सिल लेना है। बहुत ही आसान है, बस इन चारों को देखिए इस तरह से आपस में सिलना है। 4 पीस हमने कट किया था और ये चारों पीस आपस में फिर इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया है। तो ये देखिए एक साइड ये सिलाई हो गई है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें सिल लेना है। ये चारों पीस हमने ज्वाइंट कर लिया है आपस में। अब साइड वाला पार्ट हमें जोड़ना है। तो ये दोनों साइड पार्ट जो है, जो ये हमने पॉकेट जो तैयार किया था उसको इसमें अटैच करना है। तो इस तरह से हम देखिए इसको बीच से फोल्ड करेंगे और बीच से फोल्ड करने के बाद एकदम बीच में हम देखिए जहाँ से हमने फोल्ड किया है वहाँ पर मार्क करेंगे। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। तो ये निशान मैंने लगा लिया है। सेम ऐसा ही निशान हमें नीचे की तरफ भी लगाना है। तो ये नीचे की तरफ भी मैंने इसमें ये निशान लगा लिया है। अब ये जो बैग है ना, उसमें भी हम देखिए नीचे की साइड ये बीच में फोल्ड करके उसमें भी हम बीच में बिल्कुल निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये जो इसमें हमने निशान लगाया है और जो हमने साइड वाले पीस में निशान लगाया, दोनों को इस तरह से पिन अप कर लेंगे, पिन लगा लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से ऊपर की साइड जो हमने ये निशान लगाया है और ये जो हमारा जिप लगा हुआ है ना, इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए हमें बराबर रखते हुए सिल लेना है एक किनारे से दूसरे किनारे तक। तो पहले ये मैं ऊपर का सिलूंगी, उसके बाद ये नीचे वाला सिलूंगी, फिर दोनों किनारा सिलूंगी। ये इजी वे होता है अगर आप पहली बार बना रहे हैं बैग, तो इस तरह से अगर आप सिलेंगे ना तो आसानी रहेगी और छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप सिलेंगे तो आपको सिलने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए ऊपर की तरफ मैंने सिल लिया है। बिल्कुल इसी तरह से नीचे की साइड जो हमने पिन लगाया था ना, जो वहाँ पर उसको भी बराबर सिल लेंगे इस तरह से। फिर इन दोनों को सिलने के बाद दोनों साइड हम सिलेंगे। तो ये देखिए ये ऊपर नीचे मैंने सिल लिया है। अब ये साइड वाला हिस्सा सिल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए ये बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होता है और एकदम जो इस ये परफेक्ट बैठता है दोनों पार्ट। अब इस साइड भी हम सिल लेंगे। तो ये देखिए एक साइड मैंने सिल लिया है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड पार्ट है उसको भी हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से निशान लगाते हुए, जैसा कि हमने पहली वाला साइड ज्वाइन किया था, वैसे ही इसको भी सेम उसी तरह से इसको भी हम देखिए मिलाते हुए सिलाई करेंगे। पहले ये ऊपर की साइड, फिर नीचे की साइड, उसके बाद ये दोनों किनारा देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए हम इसको सिल लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने ये सिल लिया है। और इसको सिलने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें ये पाइपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए लगभग 2.5 से 3 इंच की स्ट्रिप या पट्टी इस तरह की हमें लेनी है, जिसे कि जहाँ जहाँ हमने सिलाई किया है वहाँ पर इसको हम लगा के सिलेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं सिलना है तो आपने जो सिलाई की है बैग पे उस पर 3 से 4 सिलाई वैसे ही कर दीजिए, तो ये मजबूत हो जाएगा। देखिए इसको अगर हम ये पाइपिंग करते हैं तो इससे क्या है, बैग को अच्छी सी फिनिशिंग मिल जाएगी और ये दिखने में अच्छा लगता है और अंदर जो सिलाई वगैरह है ना वो नहीं दिखता है बिल्कुल।
इस तरह से हमने जहाँ जहाँ सिलाई की है वहाँ पर ये स्ट्रिप, ये जो पट्टी है उसको लगा लेंगे, सिल लेंगे। देखिए ये पूरी तरह मैंने इस देखिए जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ पर ये पट्टी लगा लिया। अब इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए दूसरी साइड में देखिए बिल्कुल बराबर रखते हुए हमें सिल लेना है। इस तरह से हम इसको बराबर रखते हुए और फिर सिलाई करेंगे। बस इसी तरह पूरे बैग में हम ये सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये पाइपिंग मैंने कर लिया है और जिससे कि ये बैग की खूबसूरती बढ़ गई है और देखिए काफ़ी सफाई, काफ़ी फिनिशिंग आ गई है बैग में। अब इस बैग को मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया और कितना एकदम बड़ा साइज का बैग बना है ये। एकदम अच्छे से इसको जो कोना वगैरह है उसको निकाल लेना है। इस तरह से चारों साइड से कोना वगैरह निकाल के इसको हम सीधा कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।